हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। आई एम डॉक्टर शालू गर्ग। इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे। ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स किसको कहते हैं? बैरियर्स एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जो हमें अपने टास्क को कंप्लीट करने से रोकता है। कम्युनिकेशन बैरियर में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया और थॉट को जब हम दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उस समय जो बैरियर्स हमें रोकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन बैरियर्स कहा जाता है। बैरियर्स कौन कौन से तरह के होते हैं? बैरियर्स बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर, कल्चर बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, प्रीसेप्चुअल बैरियर। इन सबको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर कोई भी ऐसे बैरियर जो इमीडिएट सिचुएशन को इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन करने के दौरान, जिनको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। कुछ बैरियर इस तरह के होते हैं जिनको हम कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं, इजीली दूर कर सकते हैं, और कुछ बैरियर ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल बैरियर में आते हैं? सबसे पहले डिफेक्ट्स इन मीडिया, यानी कि जो तरीका हमने यूज किया है कम्युनिकेट करने के लिए उसमें डिफेक्ट दिखाना। डिस्ट्रैक्शन इन एनवायरनमेंट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बात करने के लिए अनुकूल ना होना। डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस दूसरे बंदे के साथ जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, यानी कि जो लैंग्वेज या मीडियम आप कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो हो सकता है। या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि बोल ना पाने की पूरी क्षमता, या कोई भी इस तरह का फिजिकल बैरियर जो फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। इनको दूर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो टू बी अपडेट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन करने की उनको हमें सीखना पड़ता है। उसके बाद चूज अ सुटेबल एनवायरनमेंट, बात करने के लिए सही आसपास का एनवायरनमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो ऑब्स्टेकल्स हमारे बातें करने के दौरान आ रहा है उनको रिमूव करके बातें करना। उसके अलावा जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल, क्लियर और बिल्कुल इजी गोइंग होनी चाहिए ताकि उनको इजीली पढ़ा जा सके। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना है कि आपको दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना है। सेकंड आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सोचते समझते आ रहे हैं कि दुनिया ऐसी ही होती है, लेकिन वो हमें कम्युनिकेट करने से रोकती है। जैसे कि एक ही वर्ड अलग अलग कल्चर में यूज किए जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। हर लैंग्वेज में उस वर्ड का मीनिंग अलग होता है। जैसे कि बंगाली में कहते हैं दादा, जबकि साउथ इंडियंस उसको कहते हैं, दादा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि रौबदार, और बंगाली लोग दादा को कहते हैं बड़े भाई को। तो इस तरह के कुछ कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर कैजुअल्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कल्चरल बैरियर को इफेक्ट करते हैं? डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि अलग अलग संस्कृति का होना। लैंग्वेज और एसेंट, आपकी भाषा अलग है, सामने वाले की भाषा अलग है, तो आप अपनी लैंग्वेज से उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिहेवियर और नेचर, व्यवहार बहुत ज़रूरी है बेटर कम्युनिकेट करने के लिए। और सबसे बड़ा रिलीजन सबसे बड़ा बैरियर माना जाता है कम्युनिकेशन के लिए। कैसे इसको दूर कर सकते हैं? क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट, यानी कि दूसरे के धर्म को अपनाना चाहिए ताकि आप उनके धर्म की अच्छाई और बुराइयों दोनों को पहचान सकें। उसके अलावा जो अपनी संस्कृति के बारे में सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रभावी संचार के लिए कौन कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव हो सके। और जल्दी जल्दी हमें मीटिंग्स करनी चाहिए उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए अपना बेटर रिस्पॉन्स चाहिए। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर। अब देखिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है जो सेंडर और रिसीवर के बीच एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर उसी में बैरियर आ जाए तो कम्युनिकेशन का पर्पस जो है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर कोई कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज तैयार किया जा रहा है और उस मैसेज में कोई इस तरह का वर्ड यूज किया जाए जो कि कम्युनिकेशन को इनअप्रोप्रिएट कर दे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज बैरियर में रोल प्ले करते हैं? मल्टी लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिलीजन, धर्म,
उसके बाद है इनएडिक्वेट वोक्यूबुलरी, यानी कि आपके पास दूसरी लैंग्वेज के जो वोक्यूबुलरी है वो इनअप्रोप्रिएट हो या अपनी ही लैंग्वेज की इनएडिक्वेट वोक्यूबुलरी हो तो भी वो एक लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस, यानी कि आपको दूसरे की बात को समझने के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन आप उस चीज़ को दूसरी तरह से कर सकते हैं तो वो भी एक बैरियर बन जाता है। अब आता है कि आप लैंग्वेज बैरियर को कैसे दूर कर सकते हैं। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, अपनी बात को बहुत आराम से और साफ साफ शब्दों में कहिए। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, बार बार लोगों से पूछिए बात करते वक्त आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फ्रिक्वेंटली चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप भी उनसे बार बार पूछिए ताकि आपको भी समझ में आए कि आप के साथ उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। बी स्पेसिफिक, अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रहिए, अपनी ही बात पर रहिए, जो आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बात कीजिए। जो कम्युनिकेशन मीडियम हम यूज कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी बात सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। एंड बी पेशेंट, अपनी बात को बहुत ही सहनशीलता से कहिए। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का जो बैरियर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।